मैंने 3 साल पहले प्रॉपर्टी का काम शुरू किया था और जब मैंने सोचा था कि अल्लाह मुझे पैसा देगा तो सबसे पहले मैं उम्रा करने जाऊंगा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने जाऊंगा। अल्लाह ताला ने मुझे उस मौके पे अपने पास बुलाया जिस टाइम पे फ्लाइट्स कैंसिल हैं। लोगों को यही पता है कि फ्लाइट्स नहीं जा रही, कैंसिल हो रही हैं और अल्लाह ताला ने मुझे इस मौके पे अपने घर बुलाया है। सुबह 3 बजे से हमारे सफ़र की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। 7 भाई घर से निकलते हैं, बैग लाते हैं और कहते हैं कि ऑफिस जाना है, पहले क्लाइंट से मीटिंग करनी है और मीटिंग करने के बाद हम लोग एयरपोर्ट निकलते हैं। इन फूलों ने भी बड़ी कंफ्यूजन डाल के रखी है, हर जगह ही पहुंच जाते हैं। अगर तुम मर गए हो तो भी तुम्हें फूल मिलेंगे और अगर तुम्हारी शादी हो गई है तो भी तुम्हें फूल मिलेंगे और अगर मेरी तरह तुम उम्र पे जा रहे हो तो भी तुम्हें फूल ही फूल मिलेंगे। तो इसलिए फूलों से बच कर ही रहो। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद कुछ समझ नहीं था आ रहा कि परेशान हो, खुश हो या एक्साइटेड हो, क्योंकि हमें परेशानी इस चीज की थी, ज्यादातर यही सुनने में आ रहा था कि फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और जितने भी लोग थे उन सारों में से सबसे ज्यादा परेशान मैं था, क्योंकि मैं हर किसी को मिलके आ गया था कि मैं उम्रे पे जा रहा हूँ। कुछ ही टाइम बाद अनाउंसमेंट होती है कि जितने भी लोग हैं वो इहराम पहन लें और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएं। साथ भाई क्या फीलिंग है फिर? बहुत अच्छी फीलिंग है, इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा भी जाएंगे, यही फीलिंग है। मेरे सब भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और एहराम पहन के टर्मिनल की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, मतलब कि जहाज के अंदर। जी हाँ व्यूअर्स, आपने बिल्कुल ठीक सुना, जहाज के अंदर। ये वाली जगह से गुजरने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और यहाँ से गुजर के जब मैं जहाज के अंदर बैठा तो मैं मजीद एक्साइटेड हो गया और अल्लाह पर यकीन इतना ज्यादा हो गया कि आपको बता ही नहीं सकता। साथ भाई और मैं यही सोच रहे थे कि अब हमारा जहाज चाहे क्रैश भी हो जाए या फ्लाइट कैंसिल हो जाए, किसी किस्म का कोई मसला नहीं, अल्लाह ने हमें हमारा स्वाब दे दिया और चाचे ने ये हैंड फ्री ये समझ के लगाई है कि इसको लगाने से स्वाब मिलेगा, इसलिए लगा के सुकून से बैठे हुए हैं। आगे कनेक्ट भी किसी चीज के साथ नहीं की हुई। जहाज जिस तरह ही अपनी मंजिल की तरफ परवाज भरता है तो मेरा यकीन अल्लाह पे मजीद पुख्ता हो जाता है और थोड़ी देर बाद जब हम लोग जद्दा लैंड करते हैं, सारे हाजियों को जल्दी से भर जाती है कि हम लोग बाहर निकल के जल्दी जल्दी मक्का चले जाएं। और ये वो लोग हैं जिनको 90% लोगों ने यही कहा था कि आप नहीं पहुंच पाओगे, आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से हम पहुंच गए हैं। और ये है वो ट्रेन जो कि जहाज से भी तेज चल रही है। जी हाँ व्यूअर्स, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये एक ट्रेन है जो कि आपको जद्दा एयरपोर्ट से बाहर लेके जाती है। यहाँ पे हर वैरायटी के बैग नजर आ रहे थे, मुझे लगा फॉर सेल है, लेकिन मैंने जब इन पे गौर किया तो मुझे पता चला कि ये हमारे ही बैग है, इनमें से हमें अपना बैग ढूंढना पड़ेगा। जिस तरह ही मैं एयरपोर्ट से बाहर जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर इतनी इतनी लग्जरी गाड़ी नजर आती है कि मुझे लगता है कि कोई प्रोटोकॉल है, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये टैक्सी है। लेकिन पाकिस्तान में ये गाड़ी मलक, चौधरी, गुज्जर और इस तरह के लोगों के पास है, लेकिन यहाँ पर ये टैक्सी है। मुझे कुछ समझ नहीं आई कि हम क्या कर रहे हैं। जिस तरह ही मैं बस में बैठता हूँ तो मेरे दिल की धड़कन इतनी ज्यादा तेज हो जाती है कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि हम लोग एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर नूर ही नूर है। कुछ ही टाइम बाद मैं एक ऐसी जगह पहुंच जाता हूँ जिसको मैं पिछले कई सालों से सिर्फ मोबाइल पे देख रहा था और वो खूबसूरत जगह पर हम लोग 2 घंटे बाद पहुंच जाते हैं। मक्का में हर किस्म के लोग मुझे नजर आ रहे थे, नीले, पीले, काले, रंगीले, शंगीले, हर किस्म के बंदे नजर आ रहे थे। इस टाइम मैं अपनी फीलिंग आपको लफ्जों में बता ही नहीं सकता, क्योंकि ये मैं जानता हूँ, या तो मेरा दिल जानता है या तो मेरा अल्लाह जानता है। बिल्डिंग यहाँ पर भी बड़ी प्यारी प्यारी थी, लेकिन अभी कुछ समझ नहीं था आ रहा कि मैं क्या देखूं और क्या ना देखूं। यहाँ से चलकर हम लोग एक ऐसी जगह जा रहे थे कि जहाँ पर आना हर एक मुसलमान का ख्वाब था और जैसे जैसे मैं उस जगह के करीब पहुंच रहा था मेरी दिल की धड़कन मजीद तेज हो रही थी। कुछ ही टाइम बाद जाकर मैं उस जगह के सामने खड़ा हो जाता हूँ और वो मांगता हूँ अल्लाह से जिस जिसकी मैं चाहत रखता हूँ। साथ भाई मैंने और असद भाई ने उम्रा परफॉर्म किया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि ये वो ख्वाब है मेरा जो कि मैंने आज से कई साल पहले देखा था और अल्लाह ताला ने मेरा ये ख्वाब इतनी जल्दी पूरा कर दिया कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर 7 चक्कर लगाने थे और ऊपर से रमजान भी था, तो मैंने 7 चक्कर कंप्लीट किए और उसके बाद मैं चल पड़ा। जी हाँ व्यूअर्स, यानी कि सफ़ा मरवा की तरफ, जहाँ पर तवाफ करने के बाद दोबारा 7 चक्कर लगाते हैं। तवाफ जो है वो हो चुका है और अब हम सफ़ा मरवा चक्कर लगा रहे हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको इस सफ़र के बाद। जी हाँ, हम करवाने जा रहे हैं टेंट। आपने बिल्कुल ठीक सुना, टेंट ही करवाने जा रहे हैं। मक्का की क्या खूबसूरती है यार, आपको मैं किस तरह बताऊं। हमने तवाफ भी कंप्लीट कर लिया, सफ़ा मरवा भी कंप्लीट कर लिया और अब हम लोग जा रहे हैं टेंट करवाने। जिस तरह मगरिब का टाइम करीब आ रहा था और उस तरह ही रश बढ़ता जा रहा था। फिर हमने टैक्सी करवाई और टैक्सी करवाने के बाद हम लोग चल पड़े टेंट करवाने के लिए। जी हाँ व्यूअर्स, आपने बिल्कुल ठीक सुना, टेंट ही करवाने के लिए, जो कि हमने उम्रे के बाद करवानी होती है, तो हमने वो करवा लिया है। अब मैं आ गया हूँ होटल रेस्ट करने के लिए और मेरे साथ जो 7 भाई और असद भाई हैं वो सो चुके हैं क्योंकि उनको भी रेस्ट की जरूरत है। ये मेरा पहला व्लॉग है, मैं चाहता था कि मैं अपना पहला यूट्यूब का व्लॉग
व्लॉग किसी एक अच्छे सफर से स्टार्ट करूं तो ये दुनिया का सबसे अच्छा सफर है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया अपना ये खूबसूरत सफर जो कि ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत था। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।